कि इसमें सारी व्यवस्था सरकार करे। यदि कोई टेक्निकल चीज़ लागू करती है तो वो सुविधा विद्यालय को उपलब्ध कराएगा। अगले माह यदि ई शिक्षा कोष के आधार पर वेतन बनेगा तो पूरे बिहार में कोहराम मचेगा और किसी शिक्षक को पूरा वेतन नहीं मिलेगा। इसी से वेतन भी बनेगा तो सारे लोग, शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि सभी विभागों में ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये ट्रायल के तौर पर सरकार जो चलाई 3-4 माह ट्रायल में ये देखा गया कि इसमें काफ़ी त्रुटि है और बिहार में ये सफल होने वाला नहीं है। ये केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए, भया दोहन करने के लिए। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है। अब इको के द्वारा यदि शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाएंगे तो 1 अक्टूबर से उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उनका वेतन भी काट लिया जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता मनोज जी इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं ये आदेश को? देखिए, आदेश जो है बिल्कुल गलत है और इसमें कई तरह की व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ रही है। हम लोगों इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, एक मोबाइल है उसमें एक ऐप होता है। सैमसंग का मोबाइल है उसमें एक ऐप ही ई शिक्षा कोर्स डाउनलोड होता है। तो जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो या तो वो अपना आईडी उसमें लोड रखें व्यक्तिगत अथवा प्रधानाध्यापक का, तो यहाँ कठिनाई है। दूसरी चीज़ है कि विद्यालय में शिक्षक है और जब ई शिक्षा कोर्स को हाजिरी बनाने के लिए खोलता है तो उसमें बताता है कि अभी जो है सो 2000 मीटर या 4000 मीटर दूर हैं और अधिकांश समय माने हमारा सुबह का जो समय है शिक्षकों का वो आधा से 45 मिनट जो है वो लग जाता है ई शिक्षा कोर्स पर उपस्थिति दर्ज करने में। कभी है कि उसको नेट ऑन करिए, ऑफ करिए, इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं। इसका कोई प्रशिक्षण शिक्षकों को नहीं दिया गया आज तक कि कैसे उसमें हाजिरी बनेगा। दूसरी बात कि इस बात की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपलब्ध करे विद्यालय को और उसमें उपस्थिति दर्ज करावे। अपना मोबाइल है, यदि किसी का मोबाइल ख़राब हो जाता है, या अभी देख रहे हैं कि बिहार में 1/3 हिस्सा बाढ़ प्रभावित है जहां बिजली भी नहीं है। तो बिजली नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, तो मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो उसका उपस्थिति कैसे बनेगा। ये कोसी का जो क्षेत्र है, गंडक का जो क्षेत्र है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए वहाँ के शिक्षकों से बहुत काफ़ी मात्रा में फ़ोन आ रहे हैं। चूँकि एंड्रॉयड जो मोबाइल है वो बहुत अधिक देर इसका बैटरी नहीं चलता है। छोटा मोबाइल रहेगा उसका बैटरी 3 दिन 4 दिन चलता है, बैकअप देगा, लेकिन इसका बैटरी 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती है शिक्षकों के सामने। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जो भी इसको सुनेंगे, सरकार के लोग, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी या अन्य भी जो भी समाज के लोग हैं, राजनेताओं को विशेष तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐप जो सुविधा के लिए बनाया गया वो शिक्षकों के लिए घोर असुविधा साबित हो रही है। और यह मांग करता हूँ कि इसको सरकार तभी इम्प्लीमेंट करे जब हर एक विद्यालय में डिवाइस दे दे और यह सुनिश्चित करे कि इंटरनेट का कनेक्शन हर एक विद्यालय में है, और डिवाइस दे दे, कैमरा लगा दे, विद्यालय के गेट पर लगा दे। वहाँ से आजकल कैसे जब चुनाव आयोग ने पिछले बार देखे कि चुनाव में डायरेक्ट ऐसा कर दिया कि 10-20 हज़ार बूथ का लाइव आ रहा था, तो उसी तरह से सरकार विद्यालयों में क्यों नहीं व्यवस्था करती है। तो इस तरह का हम उसके खिलाफ नहीं हैं आधुनिक व्यवस्था के, और मैं और मेरा संगठन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इस बात का प्रबल समर्थक है कि शिक्षक समय से आएँ और समय से जाएँ, पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण हो। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जो है सो मैं सरकार से आशा और अपेक्षा रखूँगा कि इसमें सारी व्यवस्था सरकार करे। यदि कोई टेक्निकल चीज़ लागू करती है तो वो सुविधा विद्यालय को उपलब्ध कराए, उसका आवश्यक प्रशिक्षण विद्यालय को उपलब्ध कराए, तभी हम इस योजना का स्वागत करते हैं। अन्यथा आप देखिएगा अगले माह यदि ई शिक्षा कोष के आधार पर वेतन बनेगा तो पूरे बिहार में कोहराम मचेगा और किसी शिक्षक को पूरा वेतन नहीं मिलेगा। सर, शिक्षा विभाग को साफ तौर पे कह दिया ना
कि हम किसी भी तरह का अब मर्सी नहीं बरतेंगे, किसी तरह का बहाना हम नहीं सुनेंगे। तो बहाना नहीं सुनेंगे, नहीं सुने, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यदि ये ऐप इतना ही बढ़िया है तो जो शिक्षा विभाग के अफसर हैं, एसीएस महोदय खुद या जो भी उनके डायरेक्टर, सेक्रेटरी, डीओ, डीपीओ, बीओ, अन्य जो अफसर है, वो अपना हाजिरी बनावे ना इस शिक्षा कोष से। हम लोग भी इसका समर्थन करें। जो दिक्कत, तब ने उनको दिक्कत है, तो यही बात हो गई कि सब भाषण देते हैं कि टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है और अपना बच्चा को बाहर पढ़ाते हैं। उसी तरह वाली बात है, अपनी उपस्थिति इतना बढ़िया ऐप है, इसी से वेतन भी बनेगा, तो सारे लोग, शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि सभी विभागों में ये व्यवस्था होनी चाहिए। फिर क्यों सचिवालय में थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है, क्यों दूसरे जगह जो फिर रजिस्टर पंजी क्यों रखा जाता है? इसलिए ये ट्रायल के तौर पर सरकार जो चलाई 3-4 माह, ट्रायल में ये देखा गया कि इसमें काफ़ी त्रुटि है और बिहार में ये सफल होने वाला नहीं है। ये केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए, भया दोहन करने के लिए इस तरह का चीज़ जो है सो सरकार करते रहती है। हमको यही समझ में आता है। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि इस शिक्षा कोष के माध्यम से यदि उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाती है तो उनका वेतन काटा जाएगा। 1 अक्टूबर से ये फैसला, ये निर्देश जो है वो लागू कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि ये काफ़ी चुनौती भरापूर्ण है और जिस तरह से अगर वेतन कटता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षकों के द्वारा एक बड़ा आक्रोश सरकार को झेलना पड़ेगा। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।